मैं उन लोगों से मिलूंगा जो जानते हैं कि यहाँ जिंदा रहने के लिए कौन सी खूबियां चाहिए। खाना बदोश बर्बर जनजाति के लोग यहाँ हजारों सालों से रहते आए हैं और इस खास एपिसोड में वो मुझे जिंदा रहने की कुछ कमाल की तकनीकें सिखाएंगे कि कैसे कोई मरा हुआ ऊंट आपकी जिंदगी बचा सकता है। मैं इसके अंदर जाकर इसे ढक देता हूँ। कैसे वो खुद को बचाते हैं एक खतरनाक दुश्मन से और कैसे वो चीजें खाते हैं जिसे आम इंसान सह नहीं पाएगा। मैंने कभी बकरे के रॉ टेस्टिकल्स नहीं खाए हैं। मैं चट्टानों को पार करके यहां से मैं मोरक्को में सहारा के ऊपर से उड़ान भर रहा हूं, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और 90,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, यानी इसका आकार अमेरिका के बराबर है। इस रेगिस्तान से निकलने का इकलौता रास्ता है एटलस पहाड़, पर वो यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं और यहाँ जिंदा रहने के लिए हर तरकीब इस्तेमाल करनी होगी। मेरे पास जिंदा रहने के लिए बस कुछ बुनियाद। मैं सबसे ऊंचे रेत के टीले से 15 फुट ऊपर हूं और नीचे उतरने के लिए सैनिकों की एक पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करूंगा, घुटनों और पैरों को एक साथ जोड़ने की। ये रेगिस्तान में उतरने का सबसे पारंपरिक तरीका तो नहीं है, पर यह मजेदार जरूर है। हर जगह रेत है। हेलीकॉप्टर की हवा से एक तूफान जैसा बन गया। ठीक है, चलिए चलते हैं। रेतीले टीले रेगिस्तान में जिंदा रहने के हिसाब से सबसे मुश्किल जगहें हैं और सहारा के 1/4 हिस्से में यही हैं। पानी यहाँ सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, पर यहाँ एक बूंद भी पानी नहीं है। खाने को कोई छोटी सी चीज भी मिल जाए तो मुझे काफी मदद मिलेगी। यहाँ पर पसीना कुछ ही सेकंड्स में सूख जाता है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन है डिहाइड्रेशन। यहाँ पर फ्रेश वाटर की एक बूंद भी नहीं है और ऐसी जगह पर जिंदा रहने के लिए आपको हर रोज एटलीस्ट 15 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए होता है। इस 1450 किलोमीटर लंबे कोस्ट पर स्केलेटन्स दिखना बहुत ही आम सी बात है। मैंने सुना है कि एक बार यहाँ पर 12 अडल्ट्स और एक बच्चे के हेडलेस स्केलेटन्स मिले थे। वो 80 इयर्स से सैंड में दबे हुए थे। यहाँ हर तरफ 1000 से भी ज्यादा टूटी हुई शिप्स के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। आपको बीच से हर वो चीज उठा लेनी चाहिए जो आपको लगता है कि आपकी जान बचा सकती है। यहाँ पर ये हाई टाइड मार्क है जहाँ पर सैंड और रॉक्स मिलते हैं और सी से सारी चीजें बहकर यहाँ आ जाती हैं, जैसे कि ये लकड़ी के टुकड़े। ये देखिए, ये किसी स्टील का बोन है और यहाँ पर एक प्लास्टिक बैग भी है। लुक, यह कम से कम 2 महीने पहले की आग है। यहाँ पे कुछ लोग अगर आए भी होंगे तो शायद शिकार करने आए होंगे जानवरों को। यहाँ पे जंगली सुअर वगैरह बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। लोग शिकार करने आए होंगे इन चीज़ों। कम से कम मेरे हिसाब से 2 या 3 लोग आए होंगे। हम दिखाते हैं, हमारे क्रू मेंबर कुछ दिखाए। आइए हम दिखाते हैं क्या पड़ा है। आइए हम आप लोग को लेके चलते हैं। ये जो मुझे मिला है इससे साबित होता है कि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक किस्म के जानवर रहते हैं, इसलिए मुझे बच के रहना होगा। अपने क्रू मेंबर से कहना होगा बस सावधानी से चलें और एक दूसरे के साथ चलें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। गोली चल। यहाँ मुझे लगता है कोई रास्ता होगा, यहाँ पे मुझे अपना रास्ता खुद तय करना होगा। अब आइए हम लेके चलते हैं आपको। ये जो रास्ता मुझे लग रहा है, ये रास्ता बहुत ही सही लग रहा है। हम इस रास्ते से जाते हैं तो इस तरह बहुत ही घने जंगल है, जानवर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुका, ये पैर कुछ फंस गया है, किसी ने काटा है। मैं अपने कैमरे को मुझे दिखाई, ये बहुत ही जहरीली किस्म का काटा है। अगर किसी की लग जाए तो इससे हमारी 1 घंटे के अंदर मौत हो सकती है। इसलिए अपने क्रू से कहूँगा सावधानी से चलें और आगे बढ़ें। दबे हुए थे। यहाँ हर तरफ 1000 से भी ज्यादा टूटी हुई शिप्स के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। यहाँ पर जहाँ भी चले जाओ पुरानी शिप्स के टूटे फूटे हिस्से दिखते हैं। और सच कहूँ तो अगर यहाँ इस शोर पर कोई सेलर फंस जाता था तो उसके सर्वाइवल का चांस बेसिकली 0 होता था। होता है, जंगलों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इन पेड़ों पे। अगर ये मधुमक्खी हम इस शहद को छू लें तो हमारी 1 से 2 मिनट के अंदर मौत हो सकती है। इसलिए मैं इसे छूंगा भी नहीं और मैं अपनी दिशा को देख के आगे बढ़ता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और अब साथ में मैं ये डंडा ले लेता हूँ जिससे ये मेरी रक्षा करेगा। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि फल फ्रूट के पेड़ बहुत हैं जिससे मेरे खाने में काम आएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
खाने को कोई छोटी सी चीज भी मिल जाए तो मुझे काफी मदद मिलेगी। आ जाओ। ये देख रहे हैं? इसे देखिए, ये एक छोटा सैंड बीटल है और सहारा रेगिस्तान में खाना बहुत कम मिलता है, तो इसका मिलना एक बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे टीलों में आमतौर पर मिल ही जाते हैं। इनका स्वाद खास नहीं है, लेकिन इसे खाने से मुझे थोड़ा प्रोटीन और थोड़ा नमक मिल जाएगा। वो देखिए बबून्स, आपने देखा कैसे पेड़ों पर मस्ती कर रहे हैं? ये खतरे के सबसे अच्छे संकेत हैं। यहाँ आसपास कोई तेंदुआ या कोई शिकारी हुआ तो ये एकदम पागल से हो जाते हैं। यहाँ शेर और तेंदुए बड़ी आसानी से छिप जाते हैं। अगर आप बाहर सोना और सुरक्षित रहना चाहते हैं तो पुरानी अफ्रीकी कहावत पर अमल करते हुए बबून्स के पास ही रहिए। अगर सही पहचान हो तो बारिश के मौसम में खाने की कमी नहीं होगी। यह है अकेशिया का सूखा पेड़। स्थानीय लोग इसे देखकर खुश हो जाते हैं। वो इससे अपने कान लगाकर लार्वों की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पसीना कुछ ही सेकंड्स में सूख जाता है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन है डिहाइड्रेशन। यहाँ पर फ्रेश वाटर की एक बूंद भी नहीं है और ऐसी जगह पर जिंदा रहने के लिए आपको हर रोज एटलीस्ट 15 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए होता है। इस 1450 किलोमीटर लंबे कोस्ट पर स्केलेटन्स दिखना बहुत ही आम सी बात है। मैंने सुना है कि एक बार यहाँ पर 12 अडल्ट्स और एक बच्चे के हेडलेस स्केलेटन्स मिले थे। वो 80 इयर्स से सैंड में दबे हुए थे। यहाँ हर तरफ 1000 से भी ज्यादा टूटी हुई शिप्स के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। ये देखिए आप पेड़ देख रहे हैं, ठंड में कभी क्या करते हैं, गर्मी में बहुत ही सूख जाते हैं पेड़। इन पेड़ की यही खासियत है कि ठंड में नमी पैदा करते हैं और गर्मियों में ये सूख जाते हैं। आइए मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, आपको कई चीजें और दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये पेड़ है, सूखा हुआ पेड़ है, ये जल चुका है। यहाँ पे जो दुर्घटना बस यहाँ पे आग लगी थी, गर्मी की वजह से यहाँ पे आग चली थी, इस वजह से ये पेड़ जल चुका है, इसके पत्ते सब झड़ गए हैं, इसी वजह से जंगल में आग लगी है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पे हम आगे आ चुके हैं। आगे जाकर हमें रास्ता मिला है। ये रास्ता एक चिमनी को दर्शाता है जो सामने चलती है। किसी जमाने में जब ये फैक्ट्री चलती होगी उस टाइम इस चिमनी से धुआं निकलता होगा। हालांकि लोगों का मानना है कि इस फैक्ट्री में रबड़ वगैरह बनती थी और इसमें से धुआं, चिमनी में से धुआं निकलता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमको और कुछ और चीज़ दिखा दी। ये जो पेड़ है, ये पेड़ आपको लग रहा है कि इंसानों ने लगाए होंगे, शायद इंसानों ने लगाए भी होंगे, नहीं भी लगाए होंगे, लेकिन इस कारण इतने ऊंचे पेड़ है कि जब ये पेड़ ऊपर से नीचे गिरते हैं तब जिस कारण यहाँ पे जो जानवर रहते हैं, डरावने जानवर, भालू, शेर वगैरह, हाथी और जितने भी लोमड़ी वगैरह जानवर रहते हैं, जब वो गिरते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। इसी से आपको जब आगे बढ़ेंगे जो उनकी डेड बॉडीज है जानवर की, वो भी आपको ऐसे अपार्टमेंट आपको इस जगह पे बहुत सारे मिलेंगे। एक कैनन फॉल व्यू देखिए और वो देखिए यहाँ पे काफ़ी ऐसे सारे जो 700 एकड़ में ज़मीन फैली हुई है फैक्ट्री की, ऐसे अपार्टमेंट आपको बहुत मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने खाने पानी की व्यवस्था करनी होगी। उसके बाद मैं यहाँ पे कहीं सही जगह देखती जहाँ पे जानवर ना आते हो, वो जगह अपना बिस्तर लगा के अपना सोने के साथ बना के, और आप हॉस्पिटल घूमने वाला है उससे पहले मुझे पानी का प्रबंध करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नदी की दिशा। लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। यहाँ पे हमें कुछ दिखाया, ये देखिए इस तरीके जो एक पोल है, यहाँ पे किसी जमाने में गार्ड वगैरह रहते होंगे जो जगह की रक्षा करते होंगे, चौकीदारी करते होंगे। यहाँ पे जो गेट है, ये जो थम है, देखिए मुझे यहाँ पे एक पेड़ दिखाया केले का। मैं देखता हूँ यहाँ पे इस पे केले हैं भी नहीं है। देखिए जो ये देखिए जो केले के पेड़ है, केलों की जगह जगह केले पड़े हुए, पेड़ न समझे काफ़ी जहरीली भी हो सकते हैं। इस वजह से मैं कैमरामैन दिखाऊँ जो जूम करके दिखाएँ कैमरामैन। और देखिए मेरे पास अब देखिए ये जो केले हैं मैं इनको तोड़ना चाहूँगा, लेकिन मैं इनसे हाथ दिखा सकता हूँ। मैं अपनी मेरा चाकू था, मैं उससे तोड़ना चाहूँगा, चाकू से केलों को। लेकिन ये केले यहाँ पे 2 ही हैं, काफ़ी केले मैं 2 ही तोड़ लेता हूँ, खा लेता हूँ। ये कट चुके हैं, अब मैंने तोड़ने का प्रयास करता हूँ। बहुत ही जाइए अपना चाकू रखता हूँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी रास्ते में। मैंने रास्ते में बेर खाए तो थे, लेकिन उससे पेट नहीं भरे, इसलिए मैं केला खा के काम चलाता हूँ। ये केले स्वादिष्ट हैं या नहीं पता, लेकिन मैं खा के पता लगता हूँ। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है मुझे। अब ये जो घरों में केले पाए जाते हैं उनसे भी अधिकतम ज़्यादा ही स्वाद है। चलिए मैंने केला खा लिया, पेट भर गया, लेकिन मुझे अब यहाँ पे कुछ दिखा है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी क्या है। दोस्तों ये देखिए इम्पाला नाम के जानवर का माला है, इसे मैं खा के बता दूँगी कैसा लगता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट तो नहीं है, मैं आपसे कह नहीं सकता, मैं इसको खा के बता दूँगी कैसा है। काफ़ी स्वादिष्ट तो नहीं है, लेकिन इससे पेट भरा जा सकता है। पुराने ज़माने के लोग इसी को खा के जिंदा रहते थे।
चलिए मैं इसे रख लेता हूँ, मेरे आगे काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खुद देखा है कि यहाँ पर पानी मिलना कितना मुश्किल होता है, पर सैन को पता है वो कहाँ मिलेगा, चाहे कई महीनों से बारिश ना हुई हो तब भी। जब यहाँ सूखा पड़ा हो तब भी इसमें हमेशा पानी होता है। ये ट्यूबर है। इस प्लांट में कम से कम 1 कप भर के पानी है, पर अगर आपको इसके बारे में ना पता हो तो ये आपको कभी नहीं मिल सकता। हमने कैमरा कहूँ कि मैं नीचे जा उतर के पानी लाऊं, मेरे कैमरामैन वहाँ तक जा नहीं सकता, काफी खतरनाक इलाके हैं, सांप कीड़े भी हो सकते हैं, इसलिए मैं कैमरामैन से कहूँगा आप वो यहीं पे रुके और मैं जाके पानी लेके आता हूँ। चलिए बैग साथ में ले जाता हूँ वहाँ पे। नदी में पानी भर लेता हूँ। यहाँ पे काफी गहरी इस तरह की नदियों में बाढ़ आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए पानी भर लिए। चलिए मैं पानी पी लेता हूँ। दोस्तों पानी पी के जो आराम मिल रहा है बोले, और ये जो पानी मैं पी रहा हूँ ये बहुत ही स्वच्छ और शुद्ध जल है। ये पहाड़ों से उतर हुआ पहाड़ों से जो पानी आता है वो जल है, इसलिए इस पानी को गर्म करने की जरूरत नहीं है हमें, इस पानी को पिया सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा और क्रू मेंबर से कहूँगा, इस तरह के जंगल में बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द निकलना होगा, क्योंकि पता नहीं यहाँ कहीं से भी बाढ़ आ सकती है, इसलिए जल्द से जल्द हमें निकलना होगा यहाँ से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं अपने रहने के ठिकाना देखता हूँ, क्योंकि सूरज ढलने वाला ही है। अब मैं अपने रहने का ठिकाना देखता हूँ। अब दोस्तों मुझे देखना होगा यहाँ कहीं रहने का ठिकाना। सबसे ज़्यादा पहले मैं ऊँची थी कोई जगह पे जाके अपने रहने का ठिकाना देखूँ। यहाँ पे जंगली जानवर का बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा है। अगर यहाँ पे नदी भी है तो यहाँ पे जंगली जानवर जरूर आते होंगे। अब नदी के सहारे हमें आगे बढ़ना हो सकता है, हमें कोई बस्ती एरिया कोई जगह मिल जाए रहने लायक, जिससे मैं अपनी रात गुजार सकूं। इस नदी के सहारे मैं आगे बढ़ सकता हूं। हो सकता है मैं आगे जाके कोई मुझे रास्ता मिल जाए, जिससे वहाँ मेरा जो प्लेन है, हवाई जहाज, मेरा पायलट है, वो मुझे लेने आ सकता है। इस नदी के सहारे मैं आगे का रास्ता तय कर सकता हूँ। मैं बहुत थक गया था, मैंने 1 घंटे आराम करके मैं देखूँगा अपना रहने की व्यवस्था बनाऊंगा, लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके यहाँ पे आग जला। सबसे पहले मैं यहाँ पे आग जलाऊँ, क्योंकि आग जलाने से कोई भी जानवर वगैरह हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि रात में जानवर को बहुत खतरा है। अब चलिए दोस्तों मैं देर ना करता हूँ, सूरज ढलने वाला ही है। पहले आग की व्यवस्था करता हूँ, आग जलाता हूँ, उसके बाद मैं अपना जगह बनाऊँगा। और मैं लकड़ी भी ले आ रहा हूँ। के एक टुकड़े का इस्तेमाल करने वाला हूँ। पत्थर की आग जलाकर दिल को बहुत खुशी मिलती है। ऐसे बिहड़ में जान बचाने के। हेलीकॉप्टर करीब आ रहा है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि पायलट इसे देख लेगा।